सौरमंडल, जो सूर्य की सीमा में बंधा हुआ, न जाने अपने अंदर कितने रहस्यों को समेटे हुए है। इसे समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। अगर हम सच में देखें तो ये हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। आज जितनी भी रिसर्च और खोज ब्रह्मांड के बारे में की जाती है, उससे कहीं कम हमें अपने सौरमंडल के बारे में पता है। हमारा सौरमंडल बहुत बड़ा है, जिसमें 1 सूर्य, 8 ग्रह, 9 बौने ग्रह, 758 चंद्रमा, 12 लाख से ज्यादा उल्कापिंड और करीब 4000 धूमकेतु हैं। इन सभी चीज सूर्य की ग्रेविटी के कारण बंधी हुई है और इसी की परिक्रमा करती हैं। आमतौर पर ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। रात में जब आप आकाश को देखते हो तो आपके मन में ये विचार तो जरूर आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चंद्रमा क्या है, ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आप श्योर ही चकित हो जाते हो। सूर्य हमारे सौरमंडल का पिलर या यूं कहे कि हमारा बैकबोन है। इसे हम सौरमंडल का प्रधान या मुखिया भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ही ये सोलर सिस्टम टिका हुआ है। ये एकमात्र तारा है जिसकी ऊर्जा से हम जीवित हैं। पूरे सौरमंडल का 99.8% मास इसी में समाया हुआ है। ग्रहों की कक्षा अंडाकार आकार है, जिसके सेंटर में सूर्य है, जबकि मर्क्यूरी की वर्ग लगभग गोल है। सभी ग्रहों की वर्ग लगभग 1 है। सूर्य की भूमध्य रेखा से 8 डिग्री ऊपर है। शुक्र, यूरेनस और प्लूटो को छोड़कर सभी ग्रह इसी दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन शुक्र, यूरेनस और प्लूटो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। मर्क्यूरी सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वें नंबर पर आता है। इसका व्यास गीनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान दोगुना है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। मर्क्यूरी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ प्लैनेट है। अभी तक 2 अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 और मैसेंजर बुध ग्रह तक जा चुके हैं। मैरिनर 10 सन 1974 और 75 के बीच 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। हमारा अगला प्लैनेट है वीनस। वीनस पर टेम्परेचर मर्क्यूरी से ज्यादा गर्म है, बट स्थिर है। बुध की सतह पर चंद्रमा के जैसे क्रेटर भी मौजूद है। इसकी सतह स्थायी है, उसके परतों में कोई हलचल नहीं है और इसकी डेंसिटी 5.43 ग्राम सेंटीमीटर है और यह पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्लैनेट है। वीनस प्लैनेट हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है। पहले पर मर्क्यूरी है। शुक्र लगभग आकार में हमारे पृथ्वी ग्रह जैसा ही है। रात में आकाश में आप देखोगे जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा चमकता है वह शुक्र है। इसका परिक्रमा पथ जो है वह 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का रोटेशन काफी विचित्र है। यह काफी धीमा है। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है, जो कि पृथ्वी के 1 वर्ष से काफी ज्यादा है। शुक्र का घूर्णन और उसकी कक्षा कुछ इस तरह है कि शुक्र की केवल एक ही सतह पृथ्वी से दिखाई देता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद वीनस हमारे रात के आसमान में सबसे चमकीला वस्तु है। वीनस हमारे सौरमंडल में क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। इसकी बहुत धीमी रोटेशन के कारण साइंसदानों का मानना है कि पास्ट में यह ग्रह किसी से टकराया होगा, जिससे इसकी रोटेशन की गति बदल गई होगी। साल 2023 में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में रासायनिक कंपाउंड की खोज की गई जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फाइन की खोज 2023 में एक महत्वपूर्ण खोज थी। फॉस्फाइन एक अकार्बनिक कंपाउंड है जो आमतौर पर जीवाणुओं द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। यह खोज इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती है कि शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है और ये नीला ग्रह भी है जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है। ये एकमात्र ग्रह हैं जहां पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है, जिस खगोलीय इकाई या एयू को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 AU का मतलब है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान 4 अरब वर्ष पुरानी है
और 3 अरब वर्ष से पुराने चट्टानें दुर्लभ है। पृथ्वी के जीवित प्राणियों के जीवाश्म की आयु लगभग 3.9 अरब वर्ष से कम है। जीवन के प्रारंभ के समय के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढंका है। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर पानी द्रव अवस्था में सतह पर मौजूद है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। पृथ्वी की एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा, जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। मंगल सौरमंडल में चौथा ग्रह है, जो पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई देता है। इस ग्रह की सतह, जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। सौरमंडल के ग्रह 2 तरह के होते हैं, सरफेस प्लैनेट जिनमें जमीन होती है, और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक सरफेस वाला ग्रह है। मंगल का औसत तापमान 218 डिग्री केल्विन से 55 डिग्री सेल्सियस तक है। मंगल की सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक बदलता रहता है। 2023 में साइंसदानों ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के नीचे पानी के तरल रूप में होने के नए सबूत खोजे थे। इस खोज को मंगल पर जीवन की संभावना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगल पर पानी के सबूतों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर एक समय में पानी के विशाल भंडार मौजूद होंगे। यह संभावना है कि मंगल ग्रह पर अभी भी तरल पानी मौजूद हो, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों और सतह के नीचे। हमारा अगला ग्रह है बृहस्पति, जो सूर्य से 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। यह जायंट ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2 गुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में साइंसदान अब तक कुछ नहीं जानते। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है। बृहस्पति हिंदू मिथकों के अनुसार देवताओं के गुरु है। जुपिटर रोमन मिथकों के अनुसार क्रोनस के बेटे और देवताओं के राजा, ओलंपस के सम्राट और रोमन साम्राज्य के रक्षक हैं। ग्रीक मिथकों में वे ज़्यूस हैं। 1610 में गैलीलियो ने पहली बार इसे दूरबीन से देखा था और इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आइयो, यूरोपा, गनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। बृहस्पति पर पिछले 350 साल से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहा जाता है। शनि को सौर मंडल का गहना भी माना जाता है। यह सूर्य से छठा और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक ग्रह बाकी ग्रहों जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। गैलीलियो ने इसे दूरबीन से पहली बार 1610 में देखा था और मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी हैं। हम इसके छल्लों को हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी दूरबीन चाहिए। पायोनियर 11 ने 1979 में पहली बार शनि की यात्रा की थी। उसके बाद वायेजर 1 और वायेजर 2 ने शनि की यात्रा की थी। कसीनी मिशन जुलाई 2004 में शनि के पास पहुंचा और 4 वर्ष शनि की कक्षा में रहा। शनि का घनत्व अन्य ग्रहों से कम है। यह पानी के घनत्व का 0.7 भाग है। शनि का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/8 है, जबकि शनि का व्यास पृथ्वी से 9 गुना है। आप शनि पर खड़े नहीं हो सकते हैं। यह पृथ्वी की तरह नहीं है। शनि ज्यादातर गैस से बना है। इसमें बहुत सारा हीलियम है। यह वही गैस है जो आप गुब्बारे में डालते हैं। साल 2023 में इस ग्रह के छल्लों में पानी की मौजूदगी के नए सबूत मिले, जो एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस खोज से पता चला कि शनि ग्रह के छल्ले समय के साथ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। साइंसदानों ने इन छल्लों में पानी के अणुओं का पता लगाया है। शनि ग्रह के छल्ले बर्फ और पत्थर से बने होते हैं। जब इन चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों के बीच टक्कर होती है तो वे पानी के अणुओं को छोड़ देते हैं। हमारा अगला ग्रह है यूरेनस। सौरमंडल का 7वां और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा लेकिन द्रव्यमान में छोटा है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी
और आकार में पृथ्वी से 63 गुना ज्यादा बड़ा है। यूरेनस मॉडर्न काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है, जिसे विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को अपनी दूरबीन से खोजा था। इसे इसके पहले भी देखा गया था, लेकिन उसे तारा समझकर इग्नोर किया गया। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। अन्य गैस महाकाय ग्रहों की तरह यूरेनस पर बादलों के पट्टे हैं, जो तेज गति से बहते हैं। इस ग्रह का नीला रंग उसके वातावरण के ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के एब्जॉर्प्शन के कारण है। इस पर बृहस्पति के जैसे विभिन्न रंगों के पट्टे भी मौजूद हो सकते हैं। यूरेनस के ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन से ढंके हुए इसके वायुमंडल में एक बड़ा होल खोजा गया है। 2022 में अंतरिक्ष यान हबल ने यूरेनस के वायुमंडल में एक बड़ा होल देखा। इस होल का व्यास लगभग 8000 किलोमीटर है। ये होल यूरेनस के वायुमंडल के ऊपरी परत में मौजूद है और यह एक अज्ञात कारणों से बना हो सकता है। नेपच्यून सौरमंडल का 8वां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा, लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह यूरेनस से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया था। ये अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला था। न दिखाई देने वाला प्लैनेट है। नेपच्यून की यात्रा केवल एक ही अंतरिक्ष यान वायेजर 2 ने की थी। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इस यान द्वारा दी गई है, लेकिन हब्बल और अन्य ऑब्जर्वेटरी ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई है। इस ग्रह की संरचना यूरेनस के जैसा है। यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है, जिसमें 15% हाइड्रोजन और हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून में बृहस्पति और शनि के विपरीत परतदार आंतरिक संरचना नहीं है और उसमें पदार्थ समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके केंद्र में पृथ्वी के आकार का चट्टानी केंद्र है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। नेपच्यून का नीला रंग उसके वातावरण के ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के एब्जॉर्प्शन के कारण है, लेकिन किसी अन्य अज्ञात तत्व की मौजूदगी से इसके बादलों को गहरा नीला रंग मिलता है। अंतरिक्ष में बौने ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो आकार में ग्रहों से काफी छोटे होते हैं। हालांकि ये दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य के परिक्रमा भी करते हैं, पर ये आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी छोटे होते हैं। सौरमंडल में इस तरह के 9 बौने ग्रह हैं: प्लूटो, साइरस, हॉमिया, मेकमेक, एरीस, गोंगोंग, क्वाओर, सेडना और ऑर्क्स। सौरमंडल में सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो है, जिसके बाद एरीस, मेकमेक, होमिया और सबसे छोटा बौना ग्रह है साइरस। सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में सबसे पहले साइरस आता है, उसके बाद प्लूटो, उसके बाद होमिया, मेकमेक और सबसे दूर एरीस है। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास के सेरस से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़े तक है। सौरमंडल में ये घेरा, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी में आता है। मंगल और बृहस्पति में बहुत अधिक दूरी है, जिसमें हजारों लाखों एस्ट्रॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीस नाम का बौना ग्रह भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षक खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। यहाँ 300 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं: वेनस्टा, पैलस और हाइजिया। पूरे क्षुद्र ग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में टैसिट है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न है। कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। साइंसदानों का मानना है कि बहुत समय पहले ग्रहों के टूटने से ये क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ था। इस क्षुद्र ग्रह में विभिन्न आकार के क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जिस तरह सौरमंडल में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक उसी तरह नेपच्यून के बाहर इसी तरह का छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है, जिसे क्वाइपर बेल्ट कहते हैं। यह आकार में हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना बड़ी है और इस बेल्ट में 3 बौने ग्रह प्लूटो, होमिया और मेकमेक आते हैं। सौरमंडल के ग्रहों की सीमा खत्म होने के बाद यही बेल्ट हमें बचाती है। ये बेल्ट बहुत बड़ी है और इसका ऑर्बिटल पाथ सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। उम्मीद है
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सौरमंडल के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।